हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शैतानी साया पार्ट 2 में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। माया उस घेरे के अंदर बैठकर किताब में लिखी उस विधि के अनुसार उसने अपनी साधना आरंभ की। वह जानती थी कि उसके लिए यह साधना करना आसान नहीं होगा, इसलिए वह अपने साथ होने वाली हर असाधारण चीज के लिए खुद को पहले ही तैयार करके आई थी। शुरू करते ही कब्रिस्तान में भटक रही अतृप्त आत्माएं उसके पास आने की कोशिश करने लगी। तभी उस लाल सुरक्षित घेरे के कारण वह आत्माएं उसे छू नहीं पाई। किताब में लिखी विधि के अनुसार माया को पूरे 41 दिनों तक उस साधना को दोहराकर इसे पूर्ण करना था। अपने पहले दिन की साधना पूरी कर माया के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। अपनी साधना पूरी कर वह कब्रिस्तान के बाहर आई और उसने काली पोटली में कुछ लपेटकर कब्रिस्तान की चौखट पर गाड़ दिया। तेज कदमों से चलती हुई कुछ देर बाद वह खिड़की के रास्ते से अपने घर में दाखिल हुई और खुद पर पानी के कुछ छींटे मारकर उसने अपने कपड़ों को बदल लिया। तभी उसे कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ना जाने किसने बच्चे की ऐसी हालत की है, ना तो इसे जीने में छोड़ा है ना मरने में। उसे आवाज को सुनकर माया के चेहरे पर शैतानी भरी एक मुस्कान आ गई और अपने डोर से एक तस्वीर निकालकर उसे देख वे रोने लगी। अगली सुबह वह उठी और अपने पति के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में पहुंची। तो उसके पति ने बड़े ही कटीले स्वर में उसकी ओर देखते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा कर। हाँ, जिस दिन से तू इस घर में है मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। अरे ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है भगवान मुझे मौत दे दे, मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। उसके चिल्लाने की तेज आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आई। अपने अपाहिज बेटे की ऐसी लाचारी देखकर उसका मन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसकी आंखों में अपने बेटे की ऐसी हालत का दर्द देखकर माया उसकी ओर एक शैतानी भरी हंसी के साथ देख रही थी। चली जा यहाँ से, अकेला छोड़ दे हमें। अपनी सास की बातें सुनकर वे बिना कुछ कहे वहां से चली गई और रात होते ही उसने फिर से कब्रिस्तान जाकर अपनी साधना प्रारंभ की। अग्नि में आहुति देते हुए उसने एक लाल कपड़े में बंधी एक गुड़िया को बाहर निकाला और एक काले कपड़े को उसके शरीर पर बांध दिया। कुछ ही दिनों में उसकी 4 दिन की साधना भी आज पूर्ण हो गई थी। उसके पति की हालत ना तो अब एक जिंदा इंसान जैसी थी और ना ही वह एक मुर्दा था। माया अपने बिस्तर पर बैठी उसी गुड़िया को अपने हाथ में लिए उसकी ओर बढ़ी, नफरत भरी नजरों से देख रही थी। उस गुड़िया का पूरा शरीर उसने अग्निगत सुइयों से भर दिया था। दूसरे दिन कमरे से आ रही उन चीख को सुनकर मानो उसे बहुत आनंद मिल रहा था। कल उसकी साधना की आखिरी रात थी, जिसके बाद वह शैतान की उस शक्ति को अर्जित करने वाली थी जिसकी उसे पिछले 40 दिनों से कामना थी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। हे भगवान, अपनी औलाद को इस हालत में देखने से अच्छा है कि तू मुझे अपने पास बुला ले। तेज आवाज में रोते हुए अपनी सास की इन बातों को सुनकर माया की आंखें भर आई थी। शायद उसे अपनी जिंदगी में बीती कुछ खौफनाक घटनाएं उन चीजों से याद आने लगी थी। आज उसकी साधना की आखिरी रात थी। उसने कब्रिस्तान की चौखट पर पहुंचकर वहां गड़ी उस काली पोटली को बाहर निकाला और यज्ञ कुंड में जल रही धधकती अग्नि के सामने जाकर बैठ गई। उस काले कपड़े को खोलकर उसने यज्ञ कुंड के सामने रख दिया। उसके अंदर किसी नवजात बच्ची के पैरों की पायल थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपनी आंखों में आंसू लिए ही लगातार अपनी साधना कर रही थी। मंत्रोच्चार को पूर्ण कर उसने नियमों के अनुसार यज्ञ कुंड में अपने रक्त की कुछ बूंदें डालनी थी, जो यज्ञ की अग्नि में पड़ते ही रक्त बीज को जागृत कर सके।
वही शैतानी जो आज उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नियमों के अनुसार उसने अपनी हथेली को काटकर अपने रक्त को यज्ञ कुंड की अग्नि में प्रवाहित कर दिया। तभी उसकी आंखों के सामने उसे एक बेहद विशाल काली परछाई दिखाई दी, जिसकी लाल भयानक आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी। उसने उसके हाथों में उस गुड़िया और उन पायलों को थमा दिया और यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझाकर वहां से चली गई। उस रात को उस कमरे में अपने पति की चीख से किसी को खोने की तड़प महसूस हो रही थी। सुबह जब वह उठी तो उसके घर के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा थी। अर्थी पर उसके पति का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह बाहर निकली हुई थी। उसका पूरा शरीर इस कदर सफेद पड़ चुका था, मानो उसकी एक एक बूंद खून को किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके शरीर से निकाल लिया हो। उसका मृत शरीर देखने में एक राक्षस की तरह भयानक लग रहा था। अपने बेटे की चिंता को अग्नि में देकर उसकी माँ अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। अपनी औलाद जब इस दुनिया से जाती है तो बहुत दुख होता है ना। तू चली जा यहाँ से। मैं जानती हूँ मेरे बेटे को तूने ही मारा है डायन। मेरे कुल का नाश कर दिया तूने। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। सच कहा आपने। ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं आप जैसे शैतानों के घर दुल्हन बनकर आई थी। आपको क्या लगता है कि आपके निज कर्मों का फल आपके बेटे की जिंदगी के साथ खत्म हो गया? सजा तो आपको भी मिलेगी। मेरी फूल जैसी बच्चियों के साथ क्या किया था आप दोनों ने? तड़प रही थी उस रात मेरी फूल सी बच्ची मेरी गोद में आने के लिए, लेकिन आप लोगों ने उसे अपनी आंखों के सामने मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। आपके समाज की बनाई हुई इन कुप्रथाओं ने मुझसे मेरी 3 बच्चियों को पैदा होते ही छीन लिया। भगवान ने मुझे अपने आशीर्वाद स्वरूप 3 बच्चियों को जन्म देने का सौभाग्य दिया था, लेकिन आप लोगों ने शैतान बनकर उन मासूमों को जीते जी मार दिया। आज जब अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखा तो आपकी आत्मा सहर उठी। याद करो उन रातों को जब मुझसे मेरी बच्चियों को छीना था आपने, और आपके उस राक्षस बेटे ने मार दिया ना उन्हें। होता चाहिए था ना आपको। देखिए अब तो मैंने आपके वंश को ही खत्म कर दिया। अच्छा किया ना, नहीं तो ना जाने कितनी मासूम जानों की बलि चढ़ाते आप लोग। इतना कहकर माया ने एक धारदार चाकू से अपनी उंगली को काटकर अपने खून को उस किताब पर डाल दिया, और उसके सामने वही भयानक आकृति वाली परछाई अचानक उत्पन्न हुई, और उसकी आंखों के सामने उसकी सांस पूरी तरह से तड़पने लगी। और देखते ही देख कुछ ही पलों में उसकी सांस का शरीर भी पूरी तरह सफेद पड़ गया। ठीक उसी तरह उसके शरीर के खून की एक एक बूंद भी सूख गई, जैसे उसके बेटे के शरीर के खून को किसी ने चूस लिया था। माया ने रक्त बीज को सिद्ध कर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी ही आत्मा का सौदा किया था, क्योंकि वह तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी थी। अपनी बच्चियों को खोने के बाद वह एक जिंदा लाश बन चुकी थी, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले वह अपनी बच्चियों के गुनहगारों को उनकी सजा देना चाहती थी। उससे उसकी खोई हुई बच्चियां वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन ऐसा करके उसने आगे होने वाली पीढ़ी पर होने वाली शैतानियों को यह खत्म कर दिया था। रक्त बीज से किए गए उस सौदे के अनुसार उसने अपनी बच्चियों की तस्वीरों को आखिरी बार अपने सीने से लगाकर अपनी आत्मा को उसे सौंप दिया, और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। आज भी न जाने कितने लोग बेटी के जन्म को एक अभिशाप मानते हैं। बेटी को अभिशाप समझने वाले लोग कभी सुख के भोगी नहीं बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति बेटी को एक अभिशाप समझता है वह हर जीवन में नर्क का भाग्य है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।